सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में भारत की G20 की सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक का किया उद्घाटन। रेल मंत्री ने बजट को बुनियादी परियोजनाओं के लिए बताया लाभदायक। कोरबा में आयोजित कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब NCL सिंगरौली को। और दुनिया भर में मनाया जा रहा है आज वर्ल्ड वेटलैंड डे। प्रदेश में भी हो रहे हैं अनेक आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित पहली सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि यहां जलवायु परिवर्तन से संबंधित उपायों, पर्याप्त संसाधन, सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था और पर्यावरण के लिए क्षमता निर्माण पर चर्चा की जाएगी। Here at Guwahati, the first Sustainable Finance Working Group meeting is just started. And in this particular event, mechanism for mobilization of timely and adequate resources for climate finance, enabling finance for the sustainable development goal, and capacity building of the ecosystem for financing towards sustainable development. So these are the agenda on which the discussion will be held for 2 days. And I believe we are very much hopeful that whatever the climate science has created a very difficult situation for the people of the globe. Definitely this particular group discussion will definitely find out the way out, and this is mainly entrusted the responsibility to identify the difficulties of sustainable finance for climate action and also for equitable growth, for well-being of the people of the globe. वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित इस बैठक का विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे को लगभग 2,40,000 करोड़ के आवंटन से देश में रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूरदर्शन संवाददाता से बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि रेल बजट यात्रियों की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा और रेलवे के बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि प्रमुख रेलवे परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च ब्रिज वर्तमान में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। और डिजिटल का बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा आज के बजट में। रेलवे के लिए हिस्टोरिकल एलोकेशन हुआ 2,40,000 करोड़। सोचिए यूपीए का कार्यकालखंड था, उस कालखंड में 22,000, 25,000, 30,000 इस तरह के एलोकेशन होते थे। 2,40,000 करोड़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोगों की आकांक्षाएं, रेलवे का डेवलपमेंट हो, रेलवे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इंक्लूड हुए हैं इस एलोकेशन में। आपने सबने देखा वंदे भारत का तेजी से प्रोडक्शन चल रहा है। अब इस प्रोडक्शन को और तेजी से रैंप अप किया जाएगा। करीब हर कुछ ही दिनों में एक नई वंदे भारत निकल के आएगी फैक्ट्री से, जो कि देश के कोने कोने को जोड़ने का काम करेगी एक आधुनिक वर्ल्ड क्लास ट्रेन से। एक नया डिज़ाइन बना रहे वंदे मेट्रो, जो कि रीजनल ट्रेन का काम करेगी, कम डिस्टेंस 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के लिए। वो भी मई में कंप्लीट हो जाएगी। ग्रीन ग्रोथ पे बहुत फोकस दिया गया है बजट में। उसी ग्रीन ग्रोथ की स्पिरिट में, उसी थीम में
रेलवे में हाइड्रोजन ट्रेन्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। इस साल के एंड तक, दिसंबर तक हाइड्रोजन ट्रेन निकलेगी और उसके बाद में जो हमारे हेरिटेज सर्किट्स हैं, साथ के साथ शिमला कालका, इस तरह के जो हेरिटेज सर्किट्स हैं, उन सब हेरिटेज सर्किट, दार्जिलिंग में, इन सब हेरिटेज सर्किट्स में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे में जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, ट्रेन्स की संख्या बढ़े, वो सब करने के लिए, बेटर क्वालिटी की ट्रेन्स आए, वो सब करने के लिए जो बजट का रिक्वायरमेंट था, वो बजट का रिक्वायरमेंट इस बार बहुत ही खुले मन से, बहुत ही उदार हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए दिया है। तो अब हम लोगों का कर्तव्य रहेगा कि जो 12 किलोमीटर प्रतिदिन पे पहुंचे इस साल, अगले साल इसको 16 किलोमीटर प्रतिदिन नई पटरियां बिछाई जाए। यात्री की सुविधाओं में दो विशेष बातें होती है। पहली बात है स्टेशन, दूसरी बात है ट्रेन। स्टेशंस, अमृत भारत स्टेशन में 1275 स्टेशन लिए गए हैं। बड़े स्टेशन न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, गांधीनगर कैपिटल ऑलरेडी बन गया, कमलापति स्टेशन भोपाल में ऑलरेडी बन गया, विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलोर में बन गया, तो और बहुत सारे बड़े स्टेशन, मीडियम स्टेशन, छोटे स्टेशन, सभी को साथ लिया जा रहा है। और जिस तरह की फैसिलिटीज़ वंदे भारत ट्रेन में है, इसको रैंप अप करके जनता ने बहुत सराहा है। अच्छी इसकी ऑक्यूपेंसी रेट चल रही है, कई सर्किट्स में तो 120% की ऑक्यूपेंसी है। तो बहुत अच्छा इसको एक्सेप्ट हुआ है, लोगों ने बहुत इसको सराहा है, पैसेंजर्स ने। तो इसको बहुत तेजी से विस्तरित किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का संचालन वर्ष 2025 में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सहित कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आम बजट कल लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी सराहना की है। चार्टेड अकाउंटेंट और भिलाई सीए ब्रांच के सचिव सूरज सोनी ने इस बजट को आम लोगों के साथ ही विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी फायदेमंद बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में आईटी रिटर्न को भी आसान बनाया गया है। तो आईटी रिटर्न्स डे बाय डे ईजियर होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो गया है। पहले रिफंड्स काफ़ी डिले होते थे। आज हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने रिटर्न फाइल किया और तुरंत 10 मिनट में रिटर्न प्रोसेस हो जाते हैं। तो आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास इनकम के लिए और सारे, मतलब मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट का जो एक फोकस है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, वो इस बजट में भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी वर्ग, एमएसएमईज और बिजनेस जो एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए भी उनका बेनिफिट दिया गया है। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई उद्योग संघ दुर्ग के उपाध्यक्ष और उद्योगपति अमरिंदर सिंह खुराना ने कहा कि बिना गारंटी के लोन की व्यवस्था से छोटे उद्योगों को फिर से खड़ा होने में मदद मिलेगी। 9,000 करोड़ का एक अलग से पैकेज जो और दिया गया है उनको बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक कि जो पिछला जो हमारे जो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो एमएसएमई उद्योग हैं उनको और लोन जो दिया जाएगा विदाउट लेस पेपर्स, लेस गारंटी के हिसाब से उनको एमएसएमईज को और एक्स्ट्रा जो लोन दिया गया, ताकि वो जो कोविड के कारण काफ़ी उद्योग बंद हो गए थे उनको एक चढ़ाव मिले। उसके लिए एक एक्स्ट्रा लोन की विदाउट कोलेटरल्स और लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो देने की बात की गई है, इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और उनकी टीम का धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा व्यापार जगत भी बजट को लेकर उत्साहित है। भिलाई के अनाज व्यापारी प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि बजट के बाद देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से व्यापार जगत को फायदा मिलेगा। एक महिला वित्त मंत्री के द्वारा सब तरफ सोचते हुए इस बजट को पेश किया गया है, जिसमें मेन रूप से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा जोर दिया गया है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होगा तो हमारा व्यापार भी मजबूत होगा। और वैसे भी 7 लाख पर छूट दी गई है जो कि बहुप्रतीक्षित थी, जिसमें हम व्यापारी भी मीडियम वर्ग से आते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। बजट में हर वर्ग के लिए जीवन को आसान बनाने की कोशिश की गई है। मध्यम वर्ग, किसान, युवा और महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट लाया गया है। इस बजट का आम नागरिकों ने भी स्वागत किया है।
प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने एक बार फिर मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की है। इस मांग को लेकर वे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रही हैं। दुर्ग जिले में भी ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने रैली निकाली और अपनी मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। दुर्ग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष ममता यादव ने बताया कि कलेक्टर दर पर मानदेय के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विगत अभी 2 महीने से हम सरकार को बार बार अवगत करा रहे थे कि हमारी मांगों पर विचार करे और हमको भेंट मुलाकात करके कुछ आश्वासन दे, लेकिन सरकार के द्वारा हमें अनदेखा किया गया। तो हमने 30 तारीख को सरकार को 30/12/2022 को हमने सरकार वहां संचालक में लेटर दिया कि हमारी मांगों पर विचार करे, पर उनके द्वारा कुछ विचार नहीं किया गया। तो हमने 23 से 27 तक रायपुर में महापड़ाव धरना किया गया और उसके बाद भी 5 दिन के महापड़ाव में हमारी बातों को अनदेखा अनसुना किया गया। तो हमने आज 28 तारीख से 28 जनवरी से हमने सारे अपने अपने जिला में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठ गए। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में 1800 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यरत हैं। कोरबा में आयोजित कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब एनसीएल सिंगरौली ने हासिल किया है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला महानदी कोल फील्ड और नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की टीम के बीच खेला गया, जिसमें नॉर्दर्न कोल फील्ड के खिलाड़ियों ने 3-1 से जीत हासिल की। विजेता टीम के कप्तान पंकज कुमार ने बताया कि पिछले 7 साल से एनसीएल की टीम उप विजेता रही थी। इस वर्ष विजेता का खिताब जीतने में बड़ी सफलता मिली है। जो रांची में हुआ था, पिछले 6 साल से हम लोग खेल रहे हैं, रनर रह रहे हैं, इस साल फाइनल जीते हैं। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर एचसीसीएल के कार्मिक निदेशक देबाशीष आचार्य ने विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में कोल इंडिया की सहायक कंपनियों की 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है। पहली बार दुनिया में वेटलैंड डे 1997 में मनाया गया। वेटलैंड यानी नदी, तालाब, पोखर और ऐसे जल क्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है। वेटलैंड जंतु ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी एक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है, जहां कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वेटलैंड मानव जीवन के प्रति जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, दुर्लभ प्राणियों के आश्रय स्थल, मत्स्य पालन और खेती आदि में काफी महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में भारत की G20 की सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक का किया उद्घाटन। रेल मंत्री ने बजट को बुनियादी परियोजनाओं के लिए बताया लाभदायक। कोरबा में आयोजित कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब एनसीएल सिंगरौली को। और दुनिया भर में मनाया जा रहा है आज वर्ल्ड वेटलैंड डे। प्रदेश में भी हो रहे हैं अनेक आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।